हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं एमसीयू की तरफ से रिलीज किया गया काफी अच्छा ट्रेलर मून नाइट के बारे में, जिस सीरीज को ऑफिशियली अब 30 मार्च को रिलीज किया जाएगा। यानी कि इस सीरीज को रिलीज होने के लिए अच्छा खासा टाइम है और जिस तरीके का प्रमोशन इसके टीजर और ट्रेलर के साथ साथ फर्स्ट लुक पोस्टर को भी लेकर किया गया है, वो ज्यादा कुछ भी हिंट हमें बिल्कुल भी नहीं देता इस सीरीज के कहानी से रिलेटेड, बल्कि पूरा का पूरा फोकस कैरेक्टर पर ही है, जिस पर मैं इंट्रो के बाद बात करूंगा। यानी कि ये वीडियो मून नाइट के ट्रेलर के रिव्यू की है, ब्रेकडाउन की बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसके लिए आपको बस थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि इस ट्रेलर ने मुझे पूरी तरीके से सरप्राइज किया है कि मैं इस पर अलग से सेपरेट में रिव्यू में बात करूं। और अगर उसके रीजन की बात करें तो ये ट्रेलर इतना ज्यादा प्रॉमिसिंग है, जिसे देखकर ये बात बिल्कुल साफ साफ पता चल जाती है कि एमसीयू वालों की तरफ से हॉकाई और व्हाट इफ सीरीज बनाकर जो प्रेजेंटेशन दी गई थी वो बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। यानी अगर देखा जाए तो जल्दबाजी में एमसीयू की तरफ से शोज के डिसीजन बहुत ही ज्यादा क्विकली लिए जा रहे हैं। ऐसे में लोकी जैसी काफी अच्छी सीरीज तो निकल कर आती ही है, बाकी टाइम पास वांडाविजन और विंटर सोल्जर जैसी सीरीज भी, जिन्हें देखकर उन सीरीज से थोड़ी बहुत उम्मीद लगी हुई होती है, लेकिन हॉकाई और व्हाट इफ जैसी सीरीज सिवाय हमारे टाइम को वेस्ट करने के अलावा एमसीयू की कहानी में कुछ भी ज्यादा एक्सप्लोर बिल्कुल भी नहीं करती। लेकिन अब मून नाइट की सीरीज का ये ट्रेलर और हाँ टीजर भी बहुत से प्रोमिस कर रहा है कि एमसीयू का डार्क यूनिवर्स अगर सीरीज के जरिए प्रेजेंट किया जाता है तो वो कैसा होगा, और ये चीज अभी के लिए तो बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट की गई है अगेन इसके टीजर और ट्रेलर में। बट हु नोस कि सीरीज की प्रेजेंटेशन कैसी रहती है। बाकी अब आगे बढ़ने से पहले बनेगी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो बात करें मून नाइट फिल्म के ऑफिशियल रिलीज किए गए ट्रेलर की, जो मुझे लगता है एमसीयू की तरफ से रिलीज किया गया सबसे छोटा टीजर है। हालांकि इसके पहले भी इस फिल्म का टीजर रिलीज किया गया था और इसे मार्वल वालों ने ऑफिशियल ट्रेलर कहा है, लेकिन फिर भी मून नाइट की प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा अच्छी है कि इस बार मार्केटिंग डिपार्टमेंट को केविन फाइगी की तरफ से स्ट्रिक्ट वार्निंग दी गई है कि वो इस जबरदस्त कंटेंट को लोगों के सामने ऐसे ही ट्रेलर में बिल्कुल भी स्पॉइल ना करे। और उतनी ही परफेक्शन के साथ इस फिल्म के टीजर कह लो या फिर ट्रेलर को जब रिलीज किया गया तो वो ऑसमनेस से भरा हुआ है, जिसे देखकर मैं क्या एमसीयू के जो फैंस नहीं भी है वो भी इस सीरीज को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड रहेंगे, क्योंकि इस ट्रेलर की प्रेजेंटेशन ही कमाल की है, जिसमें बहुत से मिरर्स ट्रेलर के साथ घुल मिलकर दिखाया गया सॉन्ग, जो कि किड कुडी का डे एंड नाइट है, बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड होता है और सारी की सारी सिचुएशन के साथ भी, जिसमें फिलहाल तो फिल्म का लीड मार्क कह लो या फिर स्टीव फंसा हुआ है। तो देखा जाए तो इस ट्रेलर में दिखाने के लिए तो बहुत कुछ दिखाया गया है जिससे ऑडियंस अट्रैक्ट हो, लेकिन जो चीज इस ट्रेलर से पूरी तरीके से मिसिंग कर दी गई है वो है असल में इसकी स्टोरी, जिसकी ट्रेलर देखने के बाद कोई परवाह भी नहीं करेगा, क्योंकि ट्रेलर ही कंफ्यूजन से भरा हुआ है, ठीक इसके लीड कैरेक्टर की तरह, जो मल्टीपल पर्सनैलिटी के चलते ये कंफर्म नहीं कर पा रहा कि असल में उसके साथ चल क्या रहा है। ऊपर से सुपर पावर्स जो उसे इजिप्शियन गॉड कॉन्शू देने वाला है, और वो चीज मार्क कह लो या फिर स्टीव को म्यूजियम में चोरी के चलते मिलेगी या फिर वो इसका पहले से ही हकदार था। इन सारी की सारी चीजों का पता तो सीरीज देखने के बाद ही चलेगा, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। बाकी रही बात मून नाइट के कैरेक्टर की पूरी ओरिजिन की, तो उसकी पूरी डिटेल वीडियो आपको ऑलरेडी मेरे चैनल पर मिल जाएगी कि असल में मून नाइट भला है क्या, क्योंकि इस कैरेक्टर को लेकर ज्यादातर तो कंपैरिजन ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन के साथ ही की जाती है, और अब तो इस ट्रेलर के आने के बाद लोग वर्सेस का गेम खेलने लगे हैं, जिसमें डार्क नाइट को अंधेरे में छुपकर वार करने वाला कहा जाता है, जो दुश्मन को दिखाई नहीं देता, और मून नाइट उसका अपोजिट है, जो अंधेरे में भी व्हाइट कॉस्ट्यूम के साथ लोगों को दूर से नजर आता है, यानी कि क्रिमिनल्स को, जो उसे देखकर भागना शुरू कर देंगे। वेल, इस तरीके का कंपैरिजन बनता ही नहीं है, खास करके उन लोगों के लिए जिन्हें असल में नहीं पता कि बैटमैन यानी कि डार्क नाइट और मून नाइट कहाँ पर स्टैंड करते हैं। बाकी सुपर हीरोज के जॉनर में कई सारी चीजें ऐसी होती रहती है जिनकी सिमिलरिटी एक दूसरे से मैच होगी, लेकिन उसमें भी अगर जो चीज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग रहती है वो है कैरेक्टर और उसकी स्टोरी की प्रेजेंटेशन, जो अगर अच्छी हुई तो लोग इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, खास करके कंटेंट को एंजॉय करने वाले। बाकी बात रही कंपैरिजन की, तो अगेन मैं कहूंगा उसे भूलकर बस सिर्फ कंटेंट को एंजॉय करो, क्योंकि दोनों कैरेक्टर को कंपेयर करने में जमीन आसमान का फर्क है। और अब बात रही सीरीज के हिंदी में रिलीज होने की, तो उसकी भी कंफर्मेशन ऑफिशियली कर दी गई है कि ये सीरीज हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के अलावा बाकी दूसरी लैंग्वेज में भी हमारे इंडिया में रिलीज की जाएगी। इसलिए टेंशन की बात नहीं, क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसके ट्रेलर से ही इंडिया में भी इसकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बन जाएगी। बाकी फिल्म के रिलीज किए गए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ट्रेलर्स के व्यू ही हॉटस्टार वालों को ये बता देंगे कि उन्हें ये शो हिंदी में डब भी करना है या नहीं, लेकिन अभी से ही ट्रेलर के आने का मतलब यही है कि स्टूडियो पूरी तरीके से प्रिपेयर है, इसलिए पहले से ही इसकी पब्लिसिटी की जा रही है। और अब रही बात इसके ट्रेलर के ब्रेकडाउन की, तो इसके टीजर
और ट्रेलर दोनों को मैं एक ही साथ एक ही वीडियो में कवर करूंगा। ये सारी की सारी डिटेल्स एक्स्ट्रा थी, इसलिए ट्रेलर का रिव्यू तो बनता ही था। बाकी बात करें कॉमिक बुक के रेफरेंस की, तो ट्रेलर में जो कोई भी डिटेल्स कॉमिक बुक से मैच करेगी और हिस्ट्री से भी, उसे मैं ब्रेकडाउन की वीडियो में पूरी तरीके से कवर कर लूंगा। बाकी इस कैरेक्टर की ओरिजिन के लिए रिकमेंड मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। यानी कि वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फॉलो मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम के ग्रुप में नहीं करते तो वहाँ पर भी कर लो, जहाँ पर फिल्मों से रिलेटेड डिस्कशन होते रहते हैं। और अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक ले अपने चैनल के बाकी दूसरी वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।